इनसे कुछ, जब हमने पहले आपको रिपोर्ट दिखाई थी तो ये लोग यहाँ बैठे हुए थे अपने धरने पे, किसी वजह से इन्हें यहाँ पे समझा बुझा के यहाँ से भेज दिया गया। जानते हैं इसी से आज फिर से ये लोग आए हैं। आप अपना नाम बताइए। मैम, मेरा नाम नीरज परिहार है जी। तो हमारी साधारण सी सिंपल सी एक बात है कि हमें रविंदर रैना साहब हमसे मिलने आए थे, तो उन्होंने हमारे बारे में दिली बात की। तो उन्होंने पूरा जोर लगाया अपना, हम एग्री करते हैं उस बात से कि वो पूरी अपनी ताकत लगा रहे हैं जितना वो कर सकते हैं, तो उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा भी करते हैं, भाजपा सरकार का भी और उनका भी। लेकिन हमारा मुद्दा सिर्फ ये है कि ये मामला जो चल रहा है काफ़ी समय से चल रहा है, महीना हो गया है, तो हम जो बच्चे हैं इतना हमारे अंदर अब इतना पेशेंस नहीं रहा है, इतना सब्र नहीं रहा है, क्योंकि हमारी जेब की जो हालत है वो खस्ता है। तो इतने दिन जम्मू में सर्वाइव कर पाना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि हमें रहना भी है कहीं, हमें खाना भी खाना है, हमें पीना भी, हमारे रहन सहन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें लगती हैं। तो हम सरकार से बोलना चाहते हैं कि हमारी सिंपल सी गुजारिश है कि हमारी एक मुलाकात, एक सिंपल सी मीटिंग पीएमओ साहब द्वारा करवाई जाए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवाई जाए। हम सिर्फ उनसे ये बात रखना चाहते हैं कि अगर उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था तो हमारे बारे में वो कुछ करें, क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस चल रहा है मैम, इतना किराया नहीं, बच्चों के पास इतना पैसा नहीं, कितनी देर सर्वाइव कर पाएँ। तो मैं सिंपल सी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस मसले को इतना ज़्यादा लंबा ना खींचे, और हम जो बच्चे इतनी देर से आए, मुझे खुद महीना हो गया, डोडा से आया हूँ मैं, इतने महीना हो गया, तो इतना बहुत मुश्किल हो रहा है, काफ़ी मुश्किलात से हम यहाँ पे अपना समय निकाल रहे हैं, अपने दिन निकाल रहे हैं, दिन रात यहाँ बैठना पड़ता है। रहने को शाम को पता नहीं होता कि छत मिलेगी या नहीं मिलेगी, या खाने को रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो सिंपल सी गुजारिश है कि प्लीज़ हाथ जोड़ के हम सब बच्चे विनती करते हैं कि पीएमओ साहब से हमारी मुलाकात करवाई जाए, डॉक्टर जितेंद्र सर के से हमारी मुलाकात करवाई जाए, ताकि हम उनके सामने जाएँ और हम जिसने हमसे प्रॉमिस किया, वादा किया, हम उनके सामने जाके अपनी बात रखें कि हाँ सर, आपने हमसे वादा किया था, तो उस वादे का क्या हुआ, उस वादे की क्या हुआ। अगर हम 2-3 दिन पहले की बात करें तो वो यहाँ अपने कार्यालय में भी आए थे, घर पे भी आए थे, तो क्या उस दिन आपकी मुलाकात नहीं हुई? मैम, हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। डॉक्टर साहब जब वहाँ से निकले तो सिंपली इग्नोर करके चला गया अपनी कोठी में, उनका घर यहाँ पे नज़दीक है। तो रविंदर रैना सर आए हमारे पास, लेकिन इस चीज़ का काफ़ी दुख होता है कि अगर कोई लीडर हमसे इलेक्शंस के दौरान वादा करता है, हमारे साथ मिलता है, तो जब वो जीत जाता है तो उसके बाद वो हमें अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखाता है, अपनी VIP गाड़ी में घूमता है मज़े से सिक्योरिटी के साथ, हमें जस्ट इग्नोर कर दिया जाता है जैसे रोड साइड कोई, अब क्या बोलें, अब मैं बोल भी नहीं पाऊँगा उस बारे में। तो अगर जनता है तो सरकार है, सरकार से जनता नहीं है, जनता से सरकार है। तो सिंपल सी गुजारिश है कि अगर सरकार जो यूथ को इतना तड़पा रही है, तो कहीं ना कहीं इसका परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है उसे, क्योंकि अगर आज आप 5 साल के लिए जीते हो या 4 साल के लिए जीते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि लगातार कुर्सी आपकी होती रहेगी। कुर्सी किसी की मोहताज नहीं है, कुर्सी आज आपकी कल किसी और की हो सकती है, लेकिन हालात ये आपको बताएंगे कि हालात कैसे हैं। तो मैं सरकार से सिर्फ ये निवेदन करता हूँ कि बच्चे अभी भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं, अभी हमारे लिए मोदी जी के लिए काफ़ी दिल में प्यार है, सरकार पर पूरा भरोसा है, भाजपा सरकार पर, इसलिए पीसफुली 1 महीना हो गया पेशेंस रखा है, बैठे हैं, सब्र रखा है, सब्र अभी टूटने नहीं दिया है। तो हम चाहते भी नहीं कि हमारा सब्र का बांध टूटे, हमारा सरकार से विश्वास उठे। तो लास्ट में साधारण सी गुजारिश करूंगा डॉक्टर साहब से या भाजपा सरकार से कि प्लीज़ हमारी एक मुलाकात डॉक्टर साहब से करवाई जाए, और किसी से हमें मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें जिसने वादा किया हमसे, जिसने प्रॉमिस किया, जो हमारी स्टेट को रिप्रेजेंट करा, हमारी स्टेट का एक तरह से मालिक है, तो हमें उससे मिलना है, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मिलाओ या किसी भी द्वारा मिलाओ, लेकिन 5 मिनट की मीटिंग करवाओ ताकि हम अपने मुद्दे उनके सामने रखें और हमें वैकेंसी प्राप्त हो। लेकिन जब हमारी बात हुई थी रविंदर रैना से, तो उनसे हमने जब पूछा तो उन्होंने ये कहा कि वैकेंसी है नहीं। अगर वैकेंसी नहीं है तो आप लोगों ने जब फॉर्म फिल किए होंगे, जब आपके रिटर्न हुए होंगे, मेडिकल हुआ होगा, उस समय क्यों नहीं किसी ने बताया कि मैम वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। आप जम्मू में ले लो, जो हमारा फ्रंटियर है BSF का, यहाँ पे 7,000 पड़ी हुई हैं। तो सर ने जैसे बोला कि मैंने DG साहब से बात की है 4 पैरामिलिट्री फोर्सेस की, तो उसकी कोई नीड नहीं है, क्योंकि जब BSF एंड CISF की भर्ती निकाली है और एक खाली BSF में आपकी 7,000 वैकेंसी पड़ी हैं, तो इतना ज़्यादा परेशान होने की कोई नीड नहीं है, इतना ज़्यादा वो होने की कोई नीड नहीं, क्योंकि आप आराम से हमारे बच्चों को एडजस्ट कर सकते हो। 1500 बच्चा है कुल, ज़्यादा बच्चा भी 2000 भी बच्चा नहीं है, और 2000 वैकेंसी का प्रॉमिस किया गया था, लेकिन उतना भी बच्चा नहीं, 1500 बच्चा है, तो उसको देने में क्या हर्ज है सरकार को, उसके बारे में सोचे, उसको वैकेंसी दे, क्योंकि वैकेंसी हमारे पास पड़ी हुई है। तो डॉक्टर साहब ने जो प्रॉमिस किया उसको फुलफिल करें, और सरकार से हमारी कोई डिमांड नहीं है। ये सारे बच्चे कहाँ से आते हैं? बहुत दूर
दूर से आते हैं, जैसे मैं डोडा से हूँ, कोई पुंछ से है, कोई कहाँ से रियासी से है, कोई अखनूर से है, मतलब कि मैम सारे बॉर्डर स्टेट डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। धरने पे आ जाते हो तो रहने को भी दिक्कत होती होगी आपको? मैं आप पे इतनी देर से कवर करते आ रहे हैं, काफ़ी दिन हम सड़कों पे ही रहते हैं, कभी यहाँ ग्राउंड में सो जाते हैं, रात को ठंड का माहौल होता है, दिन को गर्मी होती है, अभी भी आप देख सकते हैं तापमान कितना ज़्यादा है, तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ना सोने को चादर होती है, कपड़ों की हालत देख लो, हर चीज़ की हालत देख लो, काफ़ी बिगड़ चुकी है ना मैम। एक तरह से बोलें तो इंसान हम अंदर से टूट गए, थक चुके हैं, इतनी देर से परिश्रम कर रहे हैं अपनी हक को हासिल करने के लिए। अगर ये हमारा हक नहीं होता, अगर इसके हम लायक नहीं होते, तो इतना घर से बाहर हम निकल के परिश्रम नहीं कर रहे होते, स्ट्रगल नहीं कर रहे होते, तो ये हमारा हक है, तभी हम घर से बाहर निकले हैं। बस इतनी सी दरख्वास्त है ऊपर वाले से, भगवान से और सरकार से कि प्लीज़ हमारी मांगों को पूरा करें, क्योंकि अगर हम मेहनत ना करें, अगर हम परिश्रम ना करें अपने हक को हासिल करने के लिए, अगर हम घर पे बैठ के रजाइयों में बैठ के अगर सोचें कि हमें जॉइनिंग मिल जाए, तो वो गलत है, उसको हम मानते हैं। लेकिन जब हम इतनी देर से पीसफुली भी बैठे हैं, देखो आप सबने देखा है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, पीसफुली बैठे हैं सिर्फ सरकार से दरख्वास्त करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है लास्ट तक, जब तक सांसें हैं तब तक उम्मीद रहेगी सरकार से। हम मानते हैं टाइम लगता है, लेकिन एक हमें टाइम दे दिया जाए कि इतने टाइम में आपकी लिस्ट आएगी। हमें मैम रोज़ शौक नहीं है यहाँ आने का, रोज़ अब तो ये बन गया कि स्कूल टाइम बन गया कि हाँ रोज़ में 10 बजे उठ के जाना है, तो पहले तो चलो 10 बजे आते थे, अब तो पूरा दिन रात यहाँ बैठना पड़ता है। तो मैम अब आप ही बताएं, ना खाने को रोटी है, ना सोने को से रहना है, ना घर पे तो सारे वीआईपी ढूंढते हैं, लीडर सारे वीआईपी ढूंढते हैं कि हमें वीआईपी लग्जरी लाइफ दी जाए, लेकिन आप सोचिए हमें तो लग्जरी लाइफ तो छोड़िए, हमें सिंपल लाइफ भी नहीं, हम सिंपल लाइफ भी जी नहीं पा रहे हैं। तो आप इन लड़कों की शक्लों को देख सकते हैं, मायूसी देख सकते हैं कि कितना मायूस हैं, कितना टूट चुके हैं। अब बस जान देनी बाकी है, बाकी जान तो हमारी ले चुकी है सरकार, हमारी जान तो एकदम से चली गई है। अब बस उम्मीद है कि अगर एक बार हमारा काम बन जाता, हमें सरकार हमसे वादा पूरा कर देती, तो ज़िंदगी भर जितना भी बच्चा है सरकार को सपोर्ट करेगा और पूरी जान लगा देगा कि हमारी सरकार आगे बढ़े और कामयाब हो। आप क्या करेंगे? हमारी बस सिंपल सी गुजारिश है कि डॉक्टर साहब ने जो हमें वादा किया था डीडीसी इलेक्शन के दौरान, वो पूरा करें। जो हमारी 2000 वैकेंसी है प्लीज़ उससे हमें दे दें, क्योंकि अच्छा एक चीज़ मैं आपको टोकूंगी कि ये जितने लोग हैं जी ये सारे इनका मेडिकल इन्होंने पास क्लियर इनका सबसे पहले हुआ था फिजिकल, क्योंकि 2018 में नोटिफिकेशन निकली थी, उसके बाद हमने तैयारी शुरू कर दी थी इसकी फिजिकल की। वो 1 साल का प्रोसेस चला था पूरा, 2019 में हमारा फिजिकल हुआ था। तो फिर उसके बाद रिटर्न की डेट आई थी, लेकिन कोविड की वजह से वो एक्सटेंड कर दी गई। वो 2020 में रिटर्न 2 बार पहले डेट कैंसिल हुई, फिर तीसरी बार रिटर्न हुआ हमारा, वो कैंसिल हो गया। तो फिर चौथी बार फिर से जब रिटर्न हमने क्वालिफाई, सब जितने भी लड़के आते हैं सभी ने रिटर्न क्वालिफाई किया हुआ है। फिर 2020 में ये हमारा प्रोसेस ख़त्म हुआ, फिर उसी में हमारा मेडिकल का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट हो गया। मेडिकल फिर हमने मेडिकल भी क्लियर किया, रिटर्न भी क्लियर किया, फिजिकल भी क्लियर किया। उसके बाद तो हमें ये लग गया था कि चलो ठीक है, अब तो हमारी ज्वाइनिंग आ जाएगी, तो अब ठीक है, थोड़ा घर वाले भी थोड़ा रिलैक्स हो रहे हैं कि चलो हमारा बच्चा जॉब पे लग गया, तो जो पापा हमारे दिहाड़ी वगैरह करते हैं वो भी थोड़ा फील करें कि ठीक है अब हमारा बच्चा कमाने लग गया। लेकिन सडनली ये आता है कि जैसे 24 को हमारा रिजल्ट आ गया, उसके बाद तो ऐसे लगा कि यार जैसे धक्का ना लग जाता ना बंदे को। तो क्योंकि हमें तो पता ही था, क्योंकि 1300 वैकेंसी पहले की थी, तो 2000 इन्होंने बढ़ाई है, 3300 वैकेंसी हो गई। 3300 हमारा मेडिकल देने गया था लड़का, उसमें से 2700 टोटल बचा। 3300 में 2700 बच्चे को लेना कोई बड़ी बात तो नहीं है, हमने सोचा तो हो गया हमारा काम। तो लास्ट में वो आती है, वो 1356 ही रही, जो इन्होंने 2000 वैकेंसी के लिए बोला था वो इन्होंने हमें नहीं दी। वो हमें ये देनी चाहिए। हमें गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से और डॉक्टर जितेंद्र सिंह से, क्योंकि वो हमें देख के इग्नोर ना करें, क्योंकि हम आपको देख के इग्नोर नहीं करते थे। क्योंकि जब आप हमारे पास वोट के लिए आते थे तो हम आपको बढ़ चढ़ के वोट देते थे। हमारा जितना भी इलाका था वो सारा भाजपा के साथ था। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखें, इस बात का कि हमारा इलाका आपके साथ था, अभी भी साथ तो है। इसका ध्यान रखें सर कि हमें ये वैकेंसी दे दो तो आगे भी आपके साथ रहेगा। इनका साफ तौर से ये कहना है कि हमें शौक़ नहीं है सड़कों पे आने का, मगर क्या करें, सरकार ने इस तरह से मजबूर कर दिया है कि हमें सड़कों पे आना पड़ रहा है। सरकार को कहीं ना कहीं संज्ञान लेना होगा और हमारे जो युवा हैं, हमारे देश का जो फ्यूचर है, भविष्य इनका क्यों ख़राब कर रहे हो? क्योंकि आए दिन इस तरह से ये ऐसे घरानों से आते हैं कि जिनके पास ज़्यादा
कुछ होता नहीं है, अपना गुजर बसर रोटी दाना पानी चलता रहता है। लेकिन अगर हम बात करें इन युवाओं की, तो कहीं ना कहीं उम्मीदें इनके ऊपर बंधाई गई थी और इनको एक आस दी गई थी। उस आस को ना तोड़िए, इनका जो भविष्य है उसे ख़राब ना कीजिए, क्योंकि इस तरह से ये अपने घरानों से आते हैं और सड़कों पे रात को मजबूर हो जाते हैं, खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इन्हें इस तरह से ना रोनिए, क्योंकि आपने एक वादा किया और उस वादे को पूरा करिए, ताकि ये आगे भी समय आएगा, आपको फिर इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ये युवाओं की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए इनका थोड़ा ख्याल रखें और संज्ञान लीजिए कि इनकी जो ज़रूरत है, इनको जो वादा किया गया है उसे पूरा करें। बने रहिए NTA न्यूज़ के साथ। नया राना के साथ टिंकू गुप्ता, जम्मू।